हम सब जानते हैं कि इंडिया स्पेस में अपना झंडा बड़ी कामयाबी के साथ गाड़ चुका है, जिसका जीता जागता सबूत चंद्रयान 3 का कामयाबी के साथ चांद के उस हिस्से पर उतरना है जिसमें आज तक बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक नाकाम रहे। और यही वजह है कि स्पेस मिशन में अब इंडिया भी सरे फहरिस्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खला में स्पेस क्राफ्ट को भेजना और फिर उसका कामयाबी के साथ पहुंच जाना एक इंतहाई मेहनत तलब काम होता है और हर तरह की एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। इसी के पेश नजर खलाई मिशन को स्पेस में भेजने के लिए दुरुस्त जगह का इंतखाब भी बहुत जरूरी होता है। इसी लिहाज से इंडिया के खलाई इदारे इसरो ने भी अपने खलाई मिशन को अपनी रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके श्रीहरिकोटा से स्पेस में भेजना शुरू किया और इंडिया के इस खलाई मरकज का नाम सतीश धवन है। पर यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर क्यों इंडिया के हर स्पेस मिशन का आगाज इस इलाके से होने लगा। तो तहकीक करने पर इसकी 5 वजूहात हमारे सामने आती हैं। रॉकेट को खला में भेजने का अमल कई किस्म के खतरात और खदशात से घिरा होता है और कभी भी मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन नहीं किया जाता कि ये रॉकेट लाजमन स्पेस में ही पहुंचेगा। और चूंकि रॉकेट पूरी तरह आतिशगीर मादे से भरा होता है जो कि तबाह होने की सूरत में शदीद नुकसान का बायस बनता है, मगर श्रीहरिकोटा का इलाका जहां एक तरफ आबादी के लिहाज से बिल्कुल खाली है तो दूसरी तरफ यह इलाका पानी से घिरा हुआ। इस लिहाज से यह इलाका खलाई मिशन के लिए मौजू था कि अगर खुदा नखास्ता कोई हादसा पेश आए तो मुमकिन नुकसानात से बचा जा सकता था। यह बात वाज़ेह है कि इस काम में बेशुमार जदीद आलात और मशीन्स का इस्तेमाल होता है और यह जरूरी होता है कि ऐसे इलाके का इंतखाब किया जाए जहां बआसानी इन आलात का अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से पहुंचना मुमकिन हो। इस लिहाज से भी श्रीहरिकोटा की लोकेशन बेहतरीन है, जहां जमीनी रास्ता भी मौजूद है और पानी की वजह से समुद्री आमदोरफ्त भी मुमकिन है। स्पेस मिशन को लॉन्च करते वक्त जमीन को बहुत ज्यादा वाइब्रेशन का सामना करना पड़ता है और इस वजह से ये बात निहायत जरूरी होती है कि जिस इलाके से रॉकेट को लॉन्च किया जाए वहां की जमीन इसको बर्दाश्त करने की ताकत रखे, क्योंकि श्रीहरिकोटा की जमीन मिट्टी और चट्टानों से मिली जुली है। इस वजह से ये एक मजबूत जमीन है जो ऐसे झटकों और वाइब्रेशन को बआसानी बर्दाश्त कर सकती है। स्पेस मिशन को खला में भेजने के लिए इलाके का मौसम खासी अहमियत का हामिल होता है और इसके लिए एक ऐसे इलाके का इंतखाब जरूरी होता है कि जहां शदीद गर्मी नहीं होती और ना ही ज्यादा बारिशें। यहां भी श्रीहरिकोटा अपनी बेहतरीन लोकेशन की वजह से मौजू इलाका साबित होता है, क्योंकि यहाँ सारा साल मामूल का मौसम रहता है और अक्टूबर और नवंबर के महीने के अलावा यहाँ ना तो ज्यादा बारिशें होती हैं और ना ही शदीद गर्मी। नंबर 5, जो कि श्रीहरिकोटा से स्पेस मिशन छोड़े जाने की सबसे अहम वजह है। श्रीहरिकोटा के इलाके को अगर मैप पर देखा जाए तो मालूम होता है कि यह इलाका खते इस्तिवा यानी इक्वेटर के बहुत करीब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जमीन भी अपने मदार में गर्दिश कर रही है, इसलिए जब रॉकेट को खते इस्तिवा के करीब से लॉन्च किया जाता है तो जमीन अपनी गर्दिश की वजह से रॉकेट को 0.4 किलोमीटर फी सेकंड की इजाफी रफ्तार फराहम करती है और यही वजह है जिसके बायस खलाई मिशन में सरे फहरिस्त तमाम ममालिक ने भी इक्वेटर के करीब ही अपने खलाई मराकज बना रखे हैं। नीज खते इस्तिवा के करीब से लॉन्च किए गए खलाई मिशन के जरिए सैटेलाइट्स को उनके मदार में रखना बहुत आसान होता है, जो कि किसी और मुकाम से लॉन्च किए गए मिशन की निस्बत कम तवानाई को खर्च करते हुए अपने मदार में पहुंच जाता है। यही वो तमाम वजूहात हैं जिनके बायस इंडिया इस वक्त सिर्फ इसी इलाके को अपने तमाम मिशंस के लिए इस्तेमाल करने लगा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।